हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क मोल्ड फ्लो सॉफ्टवेयर के अंदर फिलिंग एनालिसिस करना सीखेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने आपको दिख रहा है। हम ये रिजल्ट रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। मैं आपके सामने पूरा ट्यूटोरियल प्ले करूंगा कि कैसे कैसे हम सेटअप करते हैं अपने मॉडल को, ताकि हम फिलिंग एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट आउटपुट ले सकें। और उन रिजल्ट को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, हम ये इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। आपको इस कोर्स में या इस ट्यूटोरियल में जो भी फाइल्स यूज़ हो रही हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप एक एनरोल स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में फिलिंग फेज को सिमुलेट करने वाले हैं। इसमें हम फीड सिस्टम नहीं बनाने वाले, मैं सीधा एक गेट लोकेशन आपको बना के दिखाऊंगा और उससे हम फिलिंग एनालिसिस देखेंगे। फिलिंग फेज जो होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एक मोल्ड साइकिल के लिए, क्योंकि अगर पार्ट की फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्ट की क्वालिटी भी बेस्ट नहीं आती। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। मोल्ड फ्लो में जो एनालिसिस होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, और प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्टडीज। हम फिलिंग एनालिसिस के लिए पहले एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं और प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैं इसका नाम देता हूँ क्विक स्टार्ट फिलिंग, स्पेलिंग गलत है, फिलिंग एनालिसिस। ठीक है, और मैं इसको अपनी ही डायरेक्टरी में रख लेता हूँ जो मैंने बना रखी है अपने डेस्कटॉप पे। इस डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से मेरा प्रोजेक्ट सेव होने वाला है। मैं ओके करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस होम पैनल पे ही आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो मैं इंपोर्ट ऑप्शन चलाता हूँ और उसके बाद अपनी ट्यूटोरियल फाइल देखता हूँ मुझे जो यूज़ करनी है। तो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ फाइल वो है माउस कवर डॉट आई पी टी एक्सटेंशन है इसका, मोल्ड फ्लो रीड कर सकता है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मेरे को किस तरीके का मैश से काम करना है। तो ये एक थिन वॉल्ड ऑब्जेक्ट है, तो थिन शेल पार्ट है, यानी कि पतली वॉल है इसकी, तो मैं इसके लिए डुअल डोमेन सेलेक्ट करने वाला हूँ। ओके करते हैं। ये इंपोर्ट हो रहा है अभी। डुअल डोमेन मैंने इसका मैश टाइप रखा है। ओके, इंपोर्ट हो गया। मैं जूम इन जूम आउट करके आपको रोटेट करके इस पार्ट को दिखा सकता हूँ। सेलेक्ट करूँगा तो आपको इसकी काउंटूर लाइंस भी दिखेंगी, और साइड पे क्लिक करूँगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, फिल प्रीव्यू के ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे फिलिंग होती है, और फिलिंग पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेट लोकेशन पे। इस होम टैब पे ही आपको मोल्डिंग प्रोसेस सेटअप का एक विंडो मिलेगा। इसके अंदर इंजेक्शन लोकेशन करके आपको एक कमांड मिलेगी, मैं उस पर जाता हूँ और रफली आइडिया से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अभी एग्जैक्ट लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक गेट की लोकेशन आ गई है ना, एक इंजेक्शन लोकेशन आ गई है। मैं लेफ्ट साइड में जो आपको टास्क पैनल दिख रहा है, इसके अंदर मैं सीधा फिल प्रीव्यू करूंगा। मैंने इसको कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, सीधा फिल प्रीव्यू करूंगा। तो यहाँ पे फिल प्रीव्यू जनरेट हो रहा है और आपको दिखेगा कि कुछ ग्राफ भी जनरेट हुआ है। अब इस ग्राफ को पढ़ने के लिए मैं इसको विजुलाइज भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं रिजल्ट के अंदर जाऊँगा और प्ले का ऑप्शन क्लिक करूँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंजेक्शन लोकेशन थी और कैसे मेरा मोल्ड भर रहा है, यानी कि इस पार्ट में फिलिंग हो रही है ना। शुरू से लेके एंड तक आपको ये फिल होके दिखाएगा। अब इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो। जो मैंने गेट लोकेशन यहाँ पे दी थी, मैंने इंजेक्शन लोकेशन यहाँ दी थी, अगर मैं इसको कहीं और ड्रैग करूँगा और छोड़ दूंगा, तो आप देखो यहाँ पे एक और प्रीव्यू जनरेट हुआ और इसकी करंट लोकेशन, इसके कोऑर्डिनेट चेंज होके यहाँ पे आ गई है। अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि इसने यहाँ से फिलिंग एनालिसिस शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब आप एक इंजेक्शन लगा के इधर उधर रफली देख सकते हो आइडिया लेने के लिए कि फिलिंग कैसे हो रही है। ये रफ है, हमने कुछ फाइनल नहीं किया है क्योंकि हमने कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया था अभी मटेरियल का या प्रोसेस का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ और ये यहाँ से हट जाएगा। पहले इसको फिल प्रीव्यू को ऑफ करते हैं, फिर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं और ये हट गया। तो मैंने यहाँ पे एक लोकेशन लगाई थी इंजेक्शन की, उसके बाद यहाँ पे लगा दी
और दोनों प्रीव्यू मेरे आ रहे हैं, हालांकि मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा फेयरली करते हैं। फेयरली करने के लिए मेरे को एक एग्जैक्ट व्यू चाहिए, जो व्यू आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पार्ट मेरा कुछ ऐसे ओरिएंट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इंजेक्शन लोकेशन देनी है। मैं सेम जगह जाऊँगा जहाँ पे पहले गया था, होम के अंदर, मोल्डिंग प्रोसेस सेटअप के अंदर। यहाँ पे इंजेक्शन लोकेशन आया और मुझे एक इंजेक्शन लोकेशन बतानी है, तो मैं इसको ये दे देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं और इंजेक्शन लोकेशन में इसको ये दे देता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ से नोजल आ रही है, यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है एक्चुअली, और यहाँ पे पार्टिंग होगी, और यहाँ से इसका फिलिंग स्टार्ट होगा। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इस डायरेक्शन को राइट करके व्यू क्यूब से ना लिया होता, तो ये आपको जो कोन दिख रहा है ये कहीं और ओरिएंटेड दिख सकता था। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको फिनिश सेट इंजेक्शन लोकेशन कर दूंगा। मैंने इंजेक्शन लोकेशन सेट कर दिया। अब एक बार प्रोसेस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे टैब में जाके इन थर्मोप्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो मैं यही सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको देखना है तो आप और भी इसके अंदर एनालिसिस देख सकते हो, पर हमें अभी किस में इंटरेस्ट है, थर्मोप्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में, तो मैं यही के यही सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा एनालिसिस के सीक्वेंस में कि मेरे को कौन कौन से एनालिसिस करने हैं। ये ट्यूटोरियल फिल का है, तो हम पहले फिल का ही एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिल ही सिलेक्टेड है। अब देंगे हम इसका मटेरियल। मटेरियल में गए और मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम ट्रेनिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने टी दबाया है और यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल ढूंढेंगे, ये रहा। और ट्रेड नेम यही रखते हैं, चेंज नहीं करते। तो ट्रेनिंग एबीएस यूज़ हो रहा है, एक्रेलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरिन, मैं इसी को रहने दूंगा। और ये हो गया ट्रेड नेम और ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरर। और मैं इसको ओके करता हूँ। वैसे इन्फॉर्मेशन आपको ये अपने क्लाइंट से मिल जाएगी, और आप मटेरियल ढूंढ सकते हो मैन्युफैक्चरर से और ट्रेड नेम से। अभी मैं इसको ओके करता हूँ। अब हम कुछ प्रोसेस की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे जाके प्रोसेस सेटिंग के अंदर। तो एक विजार्ड मेरे को खुलता हुआ दिख रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट विजार्ड है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाऊँगा, मैंने एडवांस कोर्स में सब कुछ कवर किया हुआ है। तो अभी बस हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपको दिखा दूँ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। तो मैं एडवांस ऑप्शन में जाऊँगा, सॉल्वर पैरामीटर में जाऊँगा, सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको एडिट में लेके जाता हूँ। आपको यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स दिखेंगे जो आप सेट कर सकते हो। ठीक है। जैसे मेश बाउंड्री क्या होनी चाहिए, लामिना क्या होना चाहिए, यानी कि शीट कितनी होनी चाहिए, ये आपको बाद में पता लगेगा क्या है। और ऐसे ही पैरेललाइजेशन, कि आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो पैरेलली कितने जीपीयूज पे चल सकता है। कन्वर्जेंस, यानी कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो किस तरह से कन्वर्ज करेगा। ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज होना मतलब रिजल्ट जल्दी आ गया है। अभी के लिए कैंसिल करते हैं इसको भी और इसको भी। तो मैं इस विज़ार्ड से बाहर आ गया हूँ। कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले मुझे उसका मैश चाहिए होता है। तो मैश डिस्क्रिटाइजेशन होता है, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपका कैड मॉडल थोड़े छोटे छोटे डिवीजन में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं मैश। हमारा कंप्यूटर मैश रीड कर सकता है, हमारा मोलफ्लो सॉफ्टवेयर मैश रीड करेगा, वो कैड रीड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसका मैश बनाएंगे। अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर देखो जिनका काम स्पेशली मैश बनाना है, जैसे कि सिमलैब हो गया और एंसा हो गया और हाइपर मैश हो गया, बट मोल्ड फ्लो के बाद अपना भी एक प्री प्रोसेसिंग टूल है जिससे आप मैश जनरेट कर सकते हो। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं। मैं मैश के टैब के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे जाएंगे और जनरेट मैश के अंदर जाएंगे, तो एक पैनल खुलेगा यहाँ पे हमारे पास। मैं कैड के टैब में जाऊंगा और स्केल फैक्टर 2 कर देता हूँ। ये क्या किया है मैंने, अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्वांटिटी बड़ी है, तो इसका मतलब आपका जो मैश होगा वो कोर्स होगा। कोर्स यानी कि फाइन नहीं है। अगर कोर्स होगा मतलब मेरा रिजल्ट जल्दी आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा बट जल्दी आएगा। हम ये अब अभी हम बस सीख रहे हैं, इसलिए मैंने कोर्स मैश किया है। तो ये कम टाइम लेगा और रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। पर अगर आप फाइन ट्यून करना चाहते हो या कोई रिजल्ट को वैलिडेट करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि इस क्वांटिटी को आप कम रखो। टाइम ज़्यादा लगेगा पर रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा। तो ये सेटिंग मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। अब हम जाएंगे दोबारा होम पे और
एनालाइज पे जाएंगे और रन अ फुल एनालिसिस आपका पहले से ही टिक्ड होगा, और मैं इसको ओके क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके क्लिक करूँगा हमारा एनालिसिस रन करना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे देखना है जो भी रिजल्ट आने वाला है। मैं इसको ओके करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बड़ा एनालिसिस नहीं है, और टास्क में सब कुछ आ जाएगा। तो एनालिसिस हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेकिंग और शेड्यूल। तब तक मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये लॉग विंडो है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे लॉग विंडो खुलेगी। यहाँ पे मैश का लॉग आ रहा है कि मैश कितना बन गया, यहाँ पे परसेंटेज आ रही है। यहाँ पे एनालिसिस का लॉग आएगा और यहाँ पे फिल का लॉग आएगा। तो हम वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है ये। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और मुझे एक विंडो आ रही है। मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि पूरे एनालिसिस में टाइम कितना लगा, 1 मिनट लगा है। और अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि मेश लॉग तो आप समझ ही गए हो कि ये मेश कितनी देर में बना, 100% मेश। उसके बाद ये आपका एक एनालिसिस लॉग है। मैं थोड़ा आपको इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं आपको कुछ ये पैरामीटर दिखाऊं, तो ये वैसे तो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और अभी हम सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, पर इसमें से कुछ पैरामीटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आप इस पॉइंट पे समझ सकते हो। उसके लिए मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और एक टेबल ढूंढ रहा हूँ मैं, ये वाली। ये टाइम इन सेकेंड्स आ रहा है, जब से मैंने फिलिंग शुरू करी तो इतने सेकंड पे कितना वॉल्यूम भर गया था, यानी कि 4%, 0.05 सेकेंड पे 4% वॉल्यूम भर चुका था और प्रेशर इतना था। ऐसे करते करते आप देखोगे 2 सेकंड पे 18%, फिर 3 सेकंड पे 27%, एंड 0.8 सेकंड में 68%। ऐसे करते करते जब तक पूरा 100 नहीं हो गया तब तक का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि हम फिल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये फिलिंग के लिए बता रहा है। साइड में एक और कॉलम था प्रेशर का, तो टाइम, कितना टाइम लगा उस वॉल्यूम को भरने में, और उस टाइम उसका प्रेशर क्या था। क्लैम्प फोर्स आप समझते हो, क्लैंपिंग जो मोल्ड को पकड़ के रखती है फोर्स, वो क्या फोर्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये ज़रूरी चीज़ है, स्टेटस। स्टेटस में आपको अभी वी लिखा आ रहा है, वी है यहाँ पे वेलोसिटी। और नीचे आते आते देखो यहाँ पे अराउंड 96, जब आपका प्रेशर अराउंड 75 मेगा पास्कल है यहाँ पे, तो वेलोसिटी से प्रेशर हो गया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रेशर स्विच ओवर। यानी कि वी चला आ रहा था, जो आपका प्लास्टिक है वो वेलोसिटी की वजह से भर रहा था, पर एक पॉइंट पे क्या हुआ कि वो प्रेशर की वजह से भर रहा है। तो ये वो पॉइंट है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम आगे और बहुत करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी था, यहाँ से प्रेशर के लिए हो गया, अब यहाँ पे पूरा प्रेशर से ही भरा है और लास्ट में जाके ये पूरा फिल हो गया है। हम इसके बारे में आगे और भी बात करने वाले हैं। सो अभी मैं आपको फिल का रिजल्ट दिखाता हूँ। स्टडी पैनल में आके लेफ्ट साइड स्टडी टास्क में आके मैं अगर फिल टाइम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक रिजल्ट दिख रहा है। इस विंडो को बड़ा करने के लिए मैं लॉक को दोबारा दबाऊंगा तो ये छुप जाएगा, ठीक है। हम पहले इसका एनिमेशन देखते हैं कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे 0 सेकेंड आ रहा है और रेड कलर यानी कि 1 सेकेंड, उसके बीच में इंटरमीडिएट सेकेंड्स हैं, तो 0, 0.3, 0.6, 0.9 और 1.2 एक्चुअली। तो मैं प्ले करता हूँ। प्ले कैसे करेंगे, रिजल्ट में जाके यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, तो यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ से 0 सेकेंड था, धीरे धीरे करके आगे जाके बढ़ रहा है और यहाँ पे आके ये पूरा फिल हो गया है। मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को स्पेसिफिक जगह पे देखना है कि कितना टाइम था, तो मेरे पास एक टूल है यहाँ पे, रिजल्ट टैब के अंदर ही एग्जामिन करके एक ऑप्शन है। तो मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे देखो मेरे को सेट, वहाँ पे सेकंड लिखे आ रहे हैं। मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ तो मेरे को हर जगह सेकंड्स पता लग रहे हैं, है ना, यहाँ पे। और आपको कलर से भी एक्चुअली पता लग ही रहा होगा। नेक्स्ट मैं आपको प्रेशर एट वीपी स्विच ओवर, ये वही प्रेशर है जब वेलोसिटी से प्रेशर पे स्विच करना पड़ गया था मोल्ड को भरने के लिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे एक हमने खास बात ऑब्जर्व करी, अगर आप देखो तो इस साइड देखो ग्रीन कलर पोर्शन में लगभग 38 मेगा पास्कल प्रेशर है, और अगर आप बीच में देखो यहाँ पे तो ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो, और यहाँ पे देखो 38।
ये कितना बड़ा प्रेशर डिफरेंस है। यानी कि कॉर्नर पे आते आते देखो यहाँ पे कितना प्रेशर था और यहाँ पे बीच में कितना प्रेशर था। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर के अंदर इम्बैलेंस है, और ये कारण हो सकता है हमारी वॉरपेज का आगे जाके। वॉरपेज का मतलब हिंदी में सिकुड़ जाना होता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। टेम्परेचर एट फ्लो फ्रंट, यानी कि जैसे जैसे प्लास्टिक भर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जहाँ से प्लास्टिक भर रहा था वो ऑब्वियसली सबसे गर्म हिस्सा होगा, तो 260 डिग्री सेल्सियस। और आगे आते आते ये 253 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है। अगर मैं आपको आउटर कॉर्नर दिखाऊं, यहाँ पे आउटर कॉर्नर दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो 243 है। और मिडल में जो कॉर्नर्स हैं वो है 247। तो अराउंड 4 डिग्री का यहाँ पे फ़र्क है। ये फ़र्क उसी की वजह से आया है क्योंकि हमारी जो फिलिंग है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब कि यहाँ पे हर कॉर्नर जो आपको दिख रहा है वो एक ही टाइम पे नहीं भर रहा, एक साथ नहीं भर रहा, जिसकी वजह से डिफेक्ट आएंगे ही आएंगे। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट या हमने ऑब्जर्व किया तो हम रिपोर्ट करेंगे। सो अभी के लिए हम फिलिंग एनालिसिस में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको एडवांस में जानना है तो मैंने एक फुल फ्लेज कोड डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हम हर पैरामीटर की बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। और इससे पहले भी अगर कोई प्री रिक्विजिट हमें चाहिए तो वो भी मैंने उसके अंदर पढ़ा है। आगे जाके हम और एडवांस चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।